नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो निरंतरता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का मूल है। सतत प्रयास करने वाला व्यक्ति असफल हो ही नहीं सकता। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। कल हमने अव्यय पर चर्चा की थी। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनका परिवर्तन नहीं होता। वे वाक्य में जिस रूप में है उसी रूप में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, हमने इन पर चर्चा की थी आपसे कल की कक्षा में। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। रिवीजन के लिए हम आज फिर से इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। क्रिया विशेषण के 4 बिंदु थे। 4 बिंदुओं पर कल चर्चा हुई थी कि ये कौन कौन से थे। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, आज हम संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं संबंध बोधक अव्यय पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैं हर परिभाषा में ये अधिकांशतः बोलती हूँ, क्योंकि यदि आप नाम पर ध्यान देंगे तो परिभाषा अपने आप ही स्वतः ही आपको समझ में आ जाएगी। संबंध बोधक, बोधक मतलब जो ज्ञान करा रहा है, किसका? संबंध का। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य वाक्य के किसी अन्य अंश से जो अव्यय स्थापित करे। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य अंगों से स्थापित करता है, वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। जो शब्द वाक्य में, वाक्य की ही बात हो रही है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द से, वाक्य के दूसरे शब्द से संबंध दिखाए, तो वह क्या कहलाता है? संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है। तो वह क्या कहलाता है? वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। आप यहाँ पे एक सूक्ष्म अंतर समझ लीजिए संबंध बोधक अव्यय में और क्रिया विशेषण अव्यय में। जब इसको हम लिख के समझाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। जब वाक्य में संज्ञा न हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण हो जाता है या कहलाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जब संज्ञा नहीं होती, जब वही अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का जब वो अन्य शब्दों से संबंध दिखाता है, तब वह संबंध बोधक अव्यय है। और जब वही अव्यय, वही शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जब वाक्य में संज्ञा ना हो, वो क्रिया की विशेषता बताता है, तो वो क्या कहलाता है? वह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। जैसे हमने कहा के भीतर, के अंदर। ठीक है, ये सब संबंध बोधक अव्यय है। सामने, बाहर। ठीक है, संबंध, जैसे उदाहरण हमने कहा मकान के पीछे एक बरगद
का पेड़ है। ठीक है, तो हमने यहाँ मकान का संबंध एक बरगद के पेड़ से के पीछे के द्वारा जोड़ा, तो ये संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, हमने कहा तुम मकान के पीछे जाओ, तो जाने की क्रिया के लिए मकान के पीछे शब्द का प्रयोग हुआ, तो यह क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं जब वो क्रिया की विशेषता बताए वही शब्द, तो वही शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होगा, और वही शब्द या संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से शब्दों से जब जोड़ता है तो वही क्या कहलाता है। इस तरह से ये संबंध बोधक अव्यय समझ में आ गया होगा। हम अगला पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की चर्चा हमने पहले भी की है, याद है आपको? कब की है? जब हम वाक्य की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, वाक्य में जब हमने संयुक्त वाक्य की चर्चा की थी तब हमने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य एक मिश्रित वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो वही समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ है, इसके बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को, शब्दों को भी जोड़ सकता है, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ता है या अलग करता है, अलग भी करता है, विभाजक। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे राम और सीता बनारस जा रही है, तो राम और सीता, तो और समुच्चय बोधक हो गया। राम का भाई सुनील वाक्यांश हो गया, और संदेश का भाई दोनों मिलकर मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ वाक्यांशों को जोड़ दिया गया। राम बनारस जा रहा है और श्याम भी बनारस जा रहा है, वाक्यों को जोड़ दिया गया। यानी शब्दों को शब्दों से जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है आपस में, और वाक्यों को जोड़ता है। जो शब्द वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। इसके 4 प्रकार हैं जिस पर हमने चर्चा पहले भी की है, लेकिन यहाँ पर करना आवश्यक है क्योंकि इस समय हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, परिणाम सूचक। परिमाण पिछली बार पढ़ते पढ़ते वो जबान पे परिमाण ही आ रहा है, ये परिणाम है, परिणाम सूचक। ठीक है, परिणाम मतलब रिजल्ट, इसलिए अतः। ठीक है, संयोजक और एवं तथा उदाहरण से आप परिचित हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। विभाजक, पर, लेकिन, मैंने इतनी मेहनत की पर मैं पास नहीं हो पाया, मैं जाता तो लेकिन यह समस्या है इसलिए नहीं जा पा रहा हूं। ठीक है ना, ये विभाजक है। विकल्प सूचक, या तो वर्षा होगी या तो फसल खराब होगी, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल खराब होगी। ठीक है, परिणाम सूचक, इसलिए, अतः, तुम रात में नहीं सोते हो इसलिए तुम्हें सुबह देर तक नींद आती है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे ट्रेन लेट हो गई इसलिए तुम समय पर नहीं पहुंच पाए। और भी बहुत सारे उदाहरण आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी चर्चा भी हमने पहले की है। यदि आपने पिछली कक्षा
पढ़ी होगी तो जब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हमने विस्मयादिबोधक वाक्य में इसकी चर्चा की थी कि विस्मयादिबोधक अव्यय के द्वारा के प्रयोग के द्वारा विस्मयादिबोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे है? जिन शब्दों से हर्ष यानी खुशी, ठीक है, शोक यानी दुख, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का भाव प्रकट हो। जिन शब्दों से इन शब्द आदि का भाव प्रकट होता है वे कैसे शब्द कहलाते हैं? वे भाव प्रकट होता है, वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो जिससे हर्ष का यानी खुशी का, शोक का, घृणा का, आश्चर्य का, भय आदि का भाव प्रकट होता है, ऐसे अव्यय जहां जिस वाक्य में प्रयोग होते हैं वे विस्मयादिबोधक वाक्य बन जाते हैं और ऐसे अव्यय विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। ये अव्यय कौन कौन से हैं? जैसे छी, जैसे किसी चीज से घिना है, छी, इसे हटाओ, इस तरह का। ठीक है ना? अरे, ठीक है, वाह, हाय, आहा, धिक आदि बहुत सारे हैं। ठीक है, इनके आगे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगाया जाता है। ठीक है, खड़ी पाई और नीचे बिंदी, तो ये विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाए। जिन विस्मयादिबोधक वाक्यों में इन अव्ययों का प्रयोग होता है। आखिरी है निपात। निपात वे अव्यय है जो जोर देने के लिए, वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए लगाए जाते हैं, यानी निश्चित रूप से यह ऐसा ही है, यहां मैंने अभी तक काम नहीं किया, तक। ठीक है ना? इस तरह के जो शब्द हैं वे निपात कहलाते हैं। इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में, अर्थ या अभाव में न होने की भी सूचना देता है। ठीक है, अभाव में विशेष बल देते हैं, यानी उसके होने में और न होने में, जब वह उसने ही नहीं यह काम किया, और लोगों ने भी किया। ठीक है ना? केवल उसी ने नहीं किया बल्कि और लोगों ने भी किया, इसका यह मतलब होगा। ठीक है, विशेष बल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम निपात कहते हैं। ठीक है, ये चूंकि शब्द के बाद आते हैं, निपात शब्द के बाद आकर गिर पड़ते हैं संस्कृत में इसे, इसीलिए कहते हैं ना शब्द अचानक वाक्य में आकर गिर पड़े, इसलिए ये निपात कहलाते हैं। जैसे ही, भी, तक आदि। ठीक है, मैं ही यह काम करूंगा, यानी कोई और नहीं करेगा, मैं ही यह काम कर सकता हूं या करूंगा। ठीक है, अगला देखिए, मेरे आने तक होमवर्क कर लेना। मतलब आने, ऐसा ना हो कि मेरे आने के बाद करो, यानी आने तक कर लेना, जब तक मैं आऊं उसके पहले आपका होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये इस पर जोर दे रहा है, आने तक पे, मैं ही, यानी मेरे अलावा और कोई नहीं, तो इसका मतलब इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, इस प्रकार संक्षेप में हमने अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम अगला टॉपिक लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।